Om Shanti. Universal Brotherhood, which means विश्व एक परिवार, कॉन्सेप्ट है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत मन करता है कि ये सच हो जाए। दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स अ रियलिटी। विश्व एक परिवार, जहाँ हम सब अलग हैं, सोचते अलग हैं, संस्कार अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हमारा जीवन जीने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन विश्व एक परिवार। क्या ये संभव है? Is this really possible? That's something we really need to think about. क्योंकि बचपन से ये सुनते आए हैं। वन वर्ल्ड फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सुनते आए हैं और सुनते ही बहुत अच्छा फील होता है, बोलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब ये रियल हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। जो बात सुनने में और बोलने में अच्छी लग रही हो, वो जब हमारे जीवन में रियल हो जाएगी तो वो कैसा अनुभव कराएगी। What does it mean by family? क्या इसका मतलब ये है कि हम सबको एक जैसा हो जाना है? ये तो हो ही नहीं सकता। अब अपनी छोटी सी फैमिली में आते हैं। विश्व एक बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन अपनी छोटी सी फैमिली में आते हैं। जैसे घर में जिनके साथ हम रहते हैं वो एक फैमिली है, काम पर जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी एक फैमिली है। जैसे अगर हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो हम कहते हैं दिस इज माय फैमिली ओवर हियर। हम फैमिली वर्ड तो बहुत जगह यूज करते हैं। हम फैमिली वर्ड सिर्फ अपने घर की फैमिली के लिए यूज नहीं करते हैं। हम अपनी वर्क प्लेस पे कहते हैं दिस इज माय फैमिली हियर। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम होता है या उस संस्थान का जो भी नाम होता है, हम कहते हैं इस नाम की ये फैमिली। तो फैमिली डज नॉट मीन कि जहाँ हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता है, कोई ब्लड कनेक्शन है, मतलब पेरेंट, चाइल्ड, हस्बैंड, वाइफ, सिबलिंग्स, ये कोई रिश्ता, उस रिश्ते के लेबल के थ्रू फैमिली होना है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा आपस में एक कनेक्शन है, जहाँ हम एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं और डिफरेंट होते हुए भी हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। हम एक दूसरे की बात को सहन कर लेते हैं, एक दूसरे की बात को समा लेते हैं। ये सब चीज को हम फैमिली कहते हैं। कई बार जब ये फीलिंग्स, जब ये एक्सपीरियंसेस हमें अपने घर में जो हमारे रिश्ते हैं उनमें ये महसूस नहीं होती है, हमें लगता है कि हमारा कनेक्ट ही नहीं बनता इनके साथ, ये समझते नहीं है मुझे, मैं समझ नहीं पाती उनको। हम कई बार कहते हैं इट जस्ट डज नॉट फील लाइक अ फैमिली। है वो फैमिली, लेबल के हिसाब से तो वो फैमिली है, लेकिन जब हमें वो वाला कनेक्शन नहीं फील होता, क्योंकि वो इमोशनल वाइब्रेशन हमारी कंफर्टेबल नहीं होती, कहीं से हमें रिजेक्शन मिल रही है, कहीं से हमें रिपीटेडली क्रिटिसिज्म मिल रही है, कहीं से हमारे को अब्यूजिव लैंग्वेज बार बार सुनने को मिल रही है, हमारी निंदा की जा रही है, हमें नीचे गिराया जा रहा है। एंड देन आई से, क्या कहते हैं हम अपने आप को? हम कहते हैं ये कोई फैमिली है? ये बिल्कुल मुझे फैमिली फीलिंग नहीं लाती है। तो फैमिली एक फीलिंग है, फैमिली एक लेबल नहीं है, फैमिली एक फीलिंग है। और किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं होता है, और हम उनके लिए क्या कहते हैं? दे आर लाइक माई फैमिली। तो ये फैमिली, ये परिवार, ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक फीलिंग है, ये एक थॉट है, ये एक एनर्जी है, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक एक्सपीरियंस है। तो अगर वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी हम 4 लोगों के साथ क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम वो वाइब्रेशन और एनर्जी अपने ऑफिस में 50-100 लोगों के साथ क्रिएट कर सकते हैं, फिर तो हम वो वाइब्रेशन और एनर्जी
हर एक के साथ क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो फीलिंग यहाँ है। वो फीलिंग यहाँ नहीं क्रिएट होती है, फीलिंग्स हमेशा यहाँ क्रिएट होती हैं। जिनके लिए हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स बहुत प्योर होती हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो जिनके लिए हमें वैसी फीलिंग्स महसूस होती है और जो हमारे लिए वैसी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट, केयर, कंपैशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, ये जब एक फाउंडेशन में होता है किसी के साथ भी, तो हम कहते हैं ये मुझे फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, ये तो मेरे परिवार से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। ये लाइनों की गहराई में जाना है कि इसका अर्थ ये है कि मुझे किसी के लिए भी अपनी सोच को चेक करना है। और जब मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरे इंटेंशंस, मेरे संस्कार, मेरी वाइब्रेशंस सही होंगी, तो मेरे तरफ से उनकी तरफ जाती हुई एनर्जी सही होगी। और जब मेरे से उनके प्रति जाती हुई वाइब्रेशन सही होंगी, तो वो वाइब्रेशंस डेफिनेटली सामने वाले पर प्रभाव डालेंगे और सामने से आती हुई वाइब्रेशंस भी बहुत प्यारी होंगी, बहुत प्योर होंगे। और जब ये होगा तो हम कहेंगे दिस रिलेशनशिप इज अ फैमिली। तो ये संस्कार के सामने वाला मेरा परिवार है, ये संस्कार हमें यहाँ क्रिएट करना है। और जब हम ये संस्कार यहाँ क्रिएट कर लेंगे कि ये परिवार है, तो फिर वो संस्कार हमारे साथ सब जगह जाएगा, क्योंकि हम अपने संस्कारों के फिल्टर के थ्रू सबको देखते हैं। अगर हमने संस्कार क्रिएट किया विश्वास का, तो हमारे लिए लोगों पर विश्वास करना बहुत इजी होता है। अगर हमने संस्कार किया निंदा का, तो हमारे लिए लोगों की निंदा करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो हमारा संस्कार होता है, वो हमारा फिल्टर होता है, यहाँ वो हमारा परसेप्शन होता है, वो हमारा नजरिया होता है, और हम उसी के थ्रू सबको देखते हैं। तो एक संस्कार है कि ये सब मेरा परिवार है। पहले तो हम इसको सिर्फ सोच को क्रिएट करते हैं कि एवरीवन्स अ फैमिली। फैमिली अर्थात जिनके लिए मैं आत्मा प्यार, सम्मान, प्यार, सम्मान, विश्वास, सत्यता, जिनको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, दे आर माई फैमिली। तो दे आर माई फैमिली, ये एक संस्कार, और इस संस्कार के पीछे जो संस्कार चाहिए वो है प्यार, सम्मान, विश्वास, एकता, सद्भावना, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। अब ये संस्कार मैंने अपने क्रिएट करने शुरू करने हैं। हम सबके पास ये संस्कार हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये संस्कार नहीं है। लेकिन जितना हम इस पर और वर्क करते हैं, तो ये संस्कार